अंधविश्वास में फंसी हुई हैं। उन्होंने अभी पढ़ा नहीं है कि तुम्हारी स्वतंत्रता किस में है, वो पूजा पाठ में है या बदलाव में है। ये लोग ना पढ़े लिखे नहीं है, अभी इनको भय है अगर मैं देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा तो हो सकता है कि मेरे पे कुछ हो नहीं जाए। मतलब उनके अंदर ना अंधविश्वास इस तरह से भरा हुआ है, तो वो उभरने वाली नहीं है। उनको जब तक कैडर नहीं दिया जाएगा, जब तक नई समाज में उठना बैठना होगा उनका, तब तक वो उसी अंधविश्वास में और जकड़ी हुई परंपराएं हैं उसी में जकड़ी रहेंगी। वो जो यहाँ पाखंडवाद पे खाना खाने वाले लोग थे, उन लोगों ने कोशिश की कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ ना आए। बुद्ध वैज्ञानिक थे, उनकी वैज्ञानिकता, उनकी तर्क की कसौटी यहाँ ना रहे, तो उन्होंने उसे दबाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ तो पूरी धरती में बुद्ध निकल रहे हैं और धम्म फल फूल रहा है। आप नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ आपने खुद देखा होगा कि 1000 से ज़्यादा कांस्य वस्त्र पहने यहाँ लोग बैठे हुए थे। देखिए, इसमें 1000 से ऊपर लोगों ने चीवर धारण किया, जिसमें से 10 भिक्खु हमें परमानेंट मिल गए हैं, जिन्होंने ये कहा है कि हम चीवर को नहीं उतारेंगे, परमानेंट रहेंगे और धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और जो लोग चीवर उतार के अब जा रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से धम्म की शिक्षा ली है, धम्म को ग्रहण किया है, चित्त बड़ा शांत हुआ है, धम्म को जाना है और बहुत अच्छा अनुभव वो लोग कर रहे हैं। 8 दिन ये कार्यक्रम चला है धम्म का, लेकिन मीडिया में खबरें नहीं आई है। देखिए, ये चीज़ तो शिविर है, शांति का है, मीडिया में बताने दिखाने का नहीं है। और बाकी जिन्होंने दिखाया उनका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिखाया उनका भी धन्यवाद। ये तो वही बात है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। देखिए, जो हमारे लोग यहाँ पहुँचे, जिन्होंने चीवर लिया, उनका अनुभव, उनके अनुभव के लिए उन्हें धम्म सिखाने के लिए इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, शिविर का आयोजन किया गया। ये कोई बताने के लिए, दिखाने के लिए इतना नहीं किया। अगर इसको बताना होता, दिखाना होता, तो फिर उसी हिसाब से पब्लिसिटी की जाती। खबरें नहीं आई है मीडिया में इसमें। नहीं, खबरें आई हैं। जो साथी यहाँ आए हैं, जिन्होंने कवरेज किया है, उनको मिली हैं। जो नहीं आए हैं तो हमने ये नहीं कहा कि नहीं आइए कवर कीजिए, क्योंकि बोलना मना था। कोई और यहाँ इंटरव्यू नहीं दे सकता था, कोई स्पीच नहीं दे सकता था। यहाँ स्पीच भी नहीं थी, सिर्फ मौन का शिविर रहता था। तो इस तरह का कोई था ही नहीं कि मीडिया को बुला के उससे कवरेज कराए। 22 राज्यों के यहाँ भिक्षु आए या बुद्धिज्म जो लोग अपना चुके वो आए, लेकिन उसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, लोग नहीं पहुंच पाए। क्या लग रहा है? देखिए, प्रचार प्रसार यहाँ लोगों को बुलाने का काम नहीं था। यहाँ जो लोग 2000 लोग यहाँ रह रहे थे, उनका खाना पीना ये सब चल रहा था, उन्हीं की हमें सेवा करनी थी। और बाहर से बुलाने का कोई उद्देश्य था नहीं, क्योंकि जगह भी हमारे पास इतनी नहीं थी, क्योंकि लोग यहाँ बैठते थे और ये हमारे पास जगह बैठने के लिए थी। जो सेवा देने आते थे बस वही लोग यहाँ आते थे। अगर बाहर से बुलाने की बात होती तो फिर पूरे देश से अपील की जाती, तो फिर यहाँ हमें और खेत ये दीवार तोड़वानी पड़ती जब लोग यहाँ समाते। तो ऐसा कोई मीडिया का काम, ऐसा मीडिया को दिखाना चाहिए था और कवरेज करना चाहिए था। लेकिन दूसरे धर्म की जो शोभा यात्रा निकलती हैं, उनके बड़े चर्चे होते हैं, जगराते होते हैं, जागरण होते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं आप? देखिए, ये चीज़ जगराते या इस तरीके के करने की चीज़ नहीं है, ये कोई समागम नहीं है। ये तो सीखने सिखाने की चीज़ है और सिखाने के उद्देश्य से इसे लगाया गया है। हर स्टेट में इस तरह के प्रशिक्षण लेंगे। 2 महीने बाद अगला हमारा जल्दी ही डेट निश्चित होके फिर बता दी जाएगी, लोगों को फ़ोन किए जाएंगे, लोग पहुँचेंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 1 डे इवेंट नहीं है, ये 10 डेज इवेंट है। यहाँ लाखों रुपये रोजाना का खाने का खर्च होता है। देखिए, इतने चीवर बने हैं और लोगों ने दान दिया है सारा। तो ये तो इस तरह का प्रशिक्षण शिविर था, कोई 1 डे इवेंट नहीं था, ताकि लोगों को बुलाया जाए, उन्हें खाना खिला के नाचना गाना ये सिखाया जाए। यहाँ तो धम्म को सिखाया जाता है कि आप कैसे होने चाहिए, बौद्धों का अनुशासन कैसा हो, बौद्धों के बौद्ध होने का उनके आचरण से झलके, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। हमारे नेता विदेश जाते हैं, कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन देश में वो बुद्ध के लिए काम कितना कर रहे हैं? देखिए, ये तो काम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, जीरो कर रहे हैं, शून्य कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और बाकी धरती तो बुद्ध की है। और फिर से हमने जड़ें पानी डाला है और ये पानी डालकर देखिए अंकुरित जो शाखाएं थी उसकी झलक ये है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बुद्धिज्म उस गति से नहीं बढ़ रहा जिस तरह से और धर्म बढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए, ये जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज से पहले कितने बौद्ध थे, अब उससे पहले कितने लोग थे जो बुद्ध को मानते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। क्या कारण है कि बुद्धिज्म यहाँ पे लुप्त हुआ या धीमा पड़ा,
या उनके संस्कृति को यहाँ कुचला गया, दबाया गया? कौन लोग थे वो? देखिए, जो बुद्ध से दुश्मनी करते थे, जो पाखंड फैलाने वाले लोग थे, जहाँ भी खोदते हैं वहीं बुद्ध निकलते हैं, उनसे जुड़ी चीजें निकलती हैं, लेकिन निर्माण कार्य मंदिरों का हो रहा है। देखिए, उनकी सत्ता है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी सत्ता है, और अभी हम प्रयास कर रहे हैं और प्रयास हमारा सफल है, और ऐसे ही बनते निकलते रहें डॉक्टर करुणाशील राहुल जी जैसे, तो धम्म फलेगा फूलेगा, आगे बढ़ेगा। जो पंचशील की 5 पंचशील के जो मंत्र बताए गए हैं या 22 प्रतिज्ञाएं हैं, क्या बहुत कठिन है वो, इसलिए लोग नहीं आ रहे बुद्धिज्म में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए पंचशील दिए जाते हैं, बाकी कठिन नहीं है, बहुत आसान है, सबसे आसान है। जितने भी धर्म यहाँ, बहुत कठिन रास्ता है बुद्ध का? नहीं, जिसने कहा है उसने सही से व्याख्या नहीं की है, बल्कि यह है कि बुद्ध से सरल किसी का मार्ग नहीं है, सबसे सरल मार्ग है बुद्ध का। ये कहते हैं कि हिंदू धर्म सबसे मजबूत हो रहा है देश में? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो बन जाने दो, और भी हैं, मस्जिदें भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी हैं, बनने दो, हमें क्या। लाखों लोग जाएंगे अयोध्या में अब 22 जनवरी को। जाने दीजिए, हमें किसी को रोकना थोड़ा ही है, हमें किसी को नहीं रोकना चाहिए। बुद्धिज्म चल रहा है और मनुवाद चल रहा है, ये तो आप लोग बता सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अपने धर्म को बताऊंगा, ऑफ कोर्स, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये तो आप बताइए कि क्या ज़्यादा चल रहा है, ये तो आप बता सकते हैं। बौद्ध भिक्षु कैसा काम कर रहे हैं? बौद्ध भिक्षु गतिमान हो गए हैं। यहाँ से कम 100 भिक्षुओं ने यहाँ प्रतिज्ञा लिया, संकल्प लिया है कि हम गतिमान रहेंगे, अब अपने बुद्ध विहार में नहीं बैठेंगे, मठ में नहीं बैठेंगे, पूरे देश में प्रचार प्रसार के लिए निकलेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। दीपावली आ रही है, जो हिंदू लोग हैं वो अब तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्मी पूजेंगे, गोवर्धन पूजेंगे, तो ये तो लोग उसी राह पर चल रहे हैं जो बहुजन लोग हैं मोस्टली। देखिए, धीरे धीरे अवेयरनेस आती है और धीरे धीरे आ रही है, और आप देखेंगे कि जो बाबा साहब बुद्ध के मानने वाले लोग हैं वो ऐसे कर्मकांड नहीं करते हैं, जो ओबीसी लोग हैं, थोड़े से हिंदू धर्म को बढ़ावा देते हैं, ये काम वो लोग करते हैं। हमारे अंबेडकर बाबा साहब, अंबेडकर अनुयायी जो लोग हैं, अंबेडकरवादी जो लोग हैं, वो ऐसे काम नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि बहुजन महिलाएं हैं, वो धर्म में जकड़ी हुई हैं अभी भी। हाँ, महिलाएं जकड़ी हुई हैं कह सकते हैं, लेकिन हिंदुओं की जकड़ी हुई हैं, हमारी थोड़ा जकड़ी हुई हैं। हमारी महिलाएं तो पैंट शर्ट में होती हैं, उनका, हमारी महिलाओं का लिबास अलग है, सफ़ेद वस्त्र धारण करके रहते हैं। हम तो बुद्ध धम्म संदेश महान, मानव मानव एक समान। मुझे बुला लीजिए, मेरी धर्मपत्नी, मेरी जीवन संगनी है, उनको बुलाइए, इधर आइए, जरा इधर आइए, देखिए उनका लिबास देखिए, मेरे जैसा है। हम मानव मानव में भेष करते ही नहीं है। देखो, बौद्ध धम्म संदेश महान, मानव मानव एक समान। आप भी बौद्धिस्ट हो गई हैं? हाँ जी। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो SC/ST की हैं, वो अभी भी धर्म में जकड़ी हुई हैं। वो करवा चौथ रखती हैं, लक्ष्मी की पूजा करेंगी, गोवर्धन पूजा करेंगी और भैया दूज करेंगी। अब वो देखिए, अंधविश्वास में वो फंसी हुई हैं, उन्होंने अभी पढ़ा नहीं है कि तुम्हारी स्वतंत्रता किस में है, वो पूजा पाठ में है या बदलाव में है। ये लोग ना पढ़े लिखे नहीं है अभी, इनको भय है, अगर मैं देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा तो हो सकता है कि मेरे पे कुछ हो नहीं जाए। मतलब उनके अंदर ना अंधविश्वास इस तरह से भरा हुआ है, तो वो उभरने वाली नहीं है। उनको जब तक कैडर नहीं दिया जाएगा, जब तक नई समाज में उठना बैठना होगा उनका, तब तक वो उसी अंधविश्वास में और जकड़ी हुई परंपराएं हैं, उसी में जकड़ी रहेंगी वो।